राधे राधे, जय श्री राधे। बहनों भाइयों, मैं अनिल भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। बहनों भाइयों, हमारा आपका प्यार बढ़ रहा है उस समय श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता में आज हमारा जो है जो पठन पाठन होगा वो है 49 49वां श्लोक अध्याय 2 का। चलते हैं, बात करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। दूरे ह्यावरं कर्म बुद्धयोगत धनजया बुद्धो शरणो मनवीक्ष कृपाणा फल हेतवः। तो इसका अर्थ क्या करते हैं, जो लिखा हुआ वो आपके सामने। बुद्ध योग की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से निकृष्ट है, अथवा हे धनंजय, बुद्ध समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। दूरेण ह्यावरम कर्मा विद्ध योगात्। विद्ध योग अर्थात समता की अपेक्षा सकाम भाव से कर्म करना अत्यंत ही निकृष्ट है। देखिए, सकाम भाव से आप कहेंगे मेरा यहाँ जाऊँगा तो ऐसा हो जाएगा, मेरा जब सर्दी आगे परेशान हो गई। कि समता क्या है? सबसे पहले तो समता भाव समझो। आपने पढ़ा हमारी बुद्धि दो प्रकार की है, अभ्यासात्मक, व्यवस्थात्मक। अभ्यासात्मक में जैसे वो कहते हैं कोई बंदा पर आ जाता है फूलों से सजी हुई वाणी को बोलने वाले, अरे भोग हैं सब कुछ को भोग, ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा। क्या रखा है वहाँ पर? आपसे पता था 44वें श्लोक में हमने बताया था आपको ये। तो ये समता भाव सबको, मन को, शरीर को, आत्मा को एक रूप में मान के चले। जब एक रूप में हो जाएंगे वो क्षमता है, तभी योग बनता है। ये मैंने आपको कहा 8 योग है इसके योग के। तो जब योग बनेंगे तभी तो आप बनेंगे ना। समता भाव आएगा, सब में एक जैसे आपको दिखाई देगा। सर्दी हो, गर्मी हो, हान हान लाभ, जीवन मरण कुछ भी हो, जहाँ है वो होगा। हम अपना कर्म करना है। ईश्वर की अगर प्राप्ति चाहनी है निष्काम भाव होकर, अभिसात्मक बुद्धि नहीं, विश्वात्मक बुद्धि लगानी पड़ेगी। एकाग्र होकर हमको करना पड़ेगा, तभी हम चल पाएंगे। नहीं तो हजारों रास्ते बताने वाले बैठे हुए यहाँ पर ना। अच्छा, सब धन की चाहना करते हैं। आपने देखा होगा ना, पंडित जी धन की देखना, गुरु जी देखना, इनको देखना, जो इनको पैसे बड़ी काम धाम नहीं चल रहा। काम तो कर्म करो ना। कर्म आप जितने भी आप देखेंगे, जहां भी आप देखेंगे, सब धन के पीछे भाग रहे, पागल हो रहे। देखिए, धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, धर्म के साथ यही तो कहते हैं वो। समता भाव से आने के बाद, सबको बराबर समझने के बाद काम कर, सबका हिस्सा उसको सब देना है। दोनों ना अपना पेट भरना है सबको, पड़ोसी क्या हो रहा है परेशान है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा घर सुरक्षित रहे, इसलिए तो धर्म निकृष्ट में जो जा रहा है, दूर हो रहा है हमारा सनातन धर्म जो है अपना। क्यों हो रहा है? यही है इसका कारण। क्षमता नहीं है, संभाव नहीं आ रहा हमारे अंदर। भगवान को प्राप्त करना है, ईश्वर की प्राप्ति। एक देखिए, हमारा जो जीवन बना हुआ है ईश्वर की प्राप्ति के लिए बना हुआ है। यहाँ पर आए हैं, बाकी तो काम हो रहे हैं, सब काम चल रहे हैं ना। एक हमारे कहावत है, सब सती हो गए कंडा कौन बांधेगा। सब भगवान की अगर उसमें चले जाएंगे, सब भगवान की उसमें चले जाएंगे, फिर इस दुनिया के संसार के काम क्या चलेंगे? जिन्होंने संसार बनाया है, जिसने सृष्टि की रचना की है, ऐसी बना दी क्या? इसमें रहने के लिए बड़े बड़े उपाय करने पड़ते। रियलिटी बता रहा हूं, कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कितने जन्म लेने के बाद भी तब कहीं हम जाकर होना पड़ेगा। ये नहीं है कहाँ कभी कभी ऐसे बंदे इंसान रहते हैं, कोई गुरु, हमारे सच्चा गुरु, कोई संत मिल गया, संत के चरणों में अगर हमारी कहीं हो गई, ऐसे संत मिल गए तो हमारा उद्धार भी हो जाता है। हमारे संत हैं, काफी बहुत बड़े संत पढ़े हैं, लेकिन हम जाने नहीं पा रहे। और संत मिलते हैं जब ईश्वर की कृपा होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभन हो। तो ये हुआ, बिना ईश्वर की कृपा से आप नहीं पा सकते। लेकिन ये है समता भाव। तो ये तो कहते हैं वो दूर यावरम कलम बुद्धि योगात विद्ध योगता समता की अपेक्षा सकाम भाव। सकाम देखिए, जो हम कर्म करें, जो हम काम कर रहे हैं, निष्काम कर्म होकर काम करें। ये नहीं होगा उसका बुरा हो जाए, उसका हो जाए, मेरे को मिल जाए, ये कर लें, फलाना कर लें।
देखिए, मन विचलित होना चाहिए, शंकालु मन विनश्यते, शंका नहीं आनी चाहिए। और जहाँ आपको शंका आ गई, बस काम गड़बड़ हुआ। जो हो रहा है उसको होने दो, जो होगा वो भी सही होने दो। इसमें ये नहीं कि नहीं आप सर्दी आ गई है, वो कपड़े वो ठीक है, सर्दी आ गई, सर्दी अर्जेंट करना हमने, परेशान होने की जरूरत नहीं इसमें। बस आगे के लिए दूसरा होगा, कल अब की बार जो होगा 50वां होगा। राधे राधे, जय श्री राधे।